ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑलरेडी और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वर्किंग भी आप लोगों की अच्छे से जा रही होगी। सो आप लोगों को पता है कि आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स कॉइन के ऊपर। ठीक है, काफ़ी सारे मेंबर्स लीडर्स जो है ना पूछ रहे थे सर NFT और ये फोर्स कॉइन क्या चीज़ है। सो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट में ज़रा अपना अकाउंट ओपन कर लूँ। ठीक है, एक मिनट ठहरिएगा ज़रा। ओके सो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट जो है ना मैंने ओपन कर ली है। अब सबसे पहले आपको इन NFT के बारे में बता दूँ। सो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना रॉयल्टी का, ठीक है, इस पे जो है ना वो आप लोग अपने NFTs जो है ना वो बाय कर सकते हो। लेकिन NFT बाय करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ है रिक्वायरमेंट, मैं अपना ज़रा एक बार पेन ऑन कर लूँ, उसके बारे में फिर मैं आपको जो है ना वो आगे मज़ीद जो है ना वो गाइड करता हूँ। ओके सो ये जो रियलिटी वाला आपको दरमियाना दिखा रहा है टेक्टाइल, जो यहाँ पे हमारा S6 और S3 आता है ना, ये वो वाला पोर्शन है। ठीक है, और ये रॉयल्टी जो है ना वो इसमें आती है NFT, और या लास्ट वाला जो है ना वो यूनाइट वर्स, इसमें आता है आपका फोर्स कॉइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोगों ने NFT हासिल करनी है, NFT आपको चाहिए, तो आपको टेक्टाइल में अपने 5 लेवल्स ओपन करने पड़ेंगे, जिस तरह ये है। ठीक है, आपके कितने डॉलर्स इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ कितने लगेंगे। ये है $5। ठीक है, 5, 10, ठीक है, और 20 हो गया, और 40, और ये 80। ठीक है, 80, 40, 120, 120 और 20, 140, और ये 10 जो है ना 150 और $155। ठीक है, अब ये पाकिस्तानी रुपीज़ में बताऊँ तो 155 मल्टीप्लाई 300, तकरीबन ये 46,500 बनते हैं। ठीक है, 46,500 बनते हैं। सबसे पहले आपके पास इतनी प्राइस होनी चाहिए, यानी कि आप लोग अपने 5 ये लेवल जो है ना, जिस तरह ये मैंने 4 यानी कि ओपन किए हुए हैं $40 तक। अगर नेक्स्ट मैं ओपन करूँगा तो इसमें $80 लगेंगे, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में सिर्फ इसी का ही 24,000 बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये अमाउंट होनी चाहिए 5 लेवल की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो ये है कि आपको अपनी ये जो NFT वाला है, रॉयल्टी वाला है, इसको जो है ना ओपन नहीं करता हूँ, ये कुछ और ही ओपन हो जाएगा क्योंकि मैंने बाई नहीं की हुई ना, इस वजह से इसका। हाँ, तो यहाँ पे इसका क्या होगा कि इसका आपको पहले 3 लेवल, अगर आप फर्स्ट लेवल ओपन कर लेते हो तो आपको सिर्फ NFT ही मिलेगी। जिस तरह आज मैंने बाई की है, मैंने कैसे बाई की है वो मैं आपको अभी लाइव जो है ना वो बताऊंगा। तो ये कि सिर्फ NFT खाली से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने की बिक जाएगी, $5, $6, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में 1500 से 1800 रुपये। इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो वो खाली इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर आप NFT हासिल करो और उसका क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी नहीं। फिर ये कि आपको जो ये वाला लेवल है, इसमें आपको अपने सेकंड वाले लेवल में 3 लेवल ओपन करने पड़ेंगे। पहला है $50 का, दूसरा है जो है ना वो $100 का। फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 का स्लॉट ओपन करने पड़ेगा और 100 के फोर्स को बाइंड करने पड़ेगा, यानी कि $200 आपका लगेगा, जो कि पाकिस्तानी फीस में 60,000 बनता है। ठीक है, उसके बाद जब आप तीसरा लेवल ओपन करते हो तो फिर आपकी जो इसकी एनर्जी है वो, यानी कि फिर आपकी NFT की एनर्जी फुल होना शुरू होती है। ठीक है, इसकी टोटल जो एनर्जी होती है वो 36 होती है, और वो कैसे ओपन होती है, वो कैसे फिलअप होगी, आपको अपने लेवल्स ओपन करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आपकी साथ आपकी टीम ओपन करेगी, तो उससे फिर आपकी जो है ना वो एनर्जी फिलअप होगी। या फिर ये कि जो लोग जिसकी वो आपको पता है कि प्रोडक्ट फंड में जो इनकम जाती है उसका 11 या 14% जो सर बताते हैं, सर अरसलान, कि उसका जो परसेंटेज है वो मिलता है, उसी के हिसाब से नॉन वर्किंग आपको फिर आती है। तो वो अगर आपकी जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी उतनी ज़्यादा आपको फिर पर मंथ के हिसाब से वो एज अ सैलरी टाइप के तौर पे आपको प्रॉफिट जो है ना वो दिया जाएगा। सो आप खुद हिसाब लगा लें कि 46,000 वो 60,000 ये, और कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बनती है, क्या 1.5-2 लाख रुपए है आपके पास, तब आप लोग ये अपना लेवल जो है ना ओपन कर पाओगे। सो इधर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक है, सो बेहतर पॉइंट क्या है कि आप लोग क्या करो, जो चीज़ मैंने आज की है तो NFT का तो आप लोग अभी जो है ना माइंड से निकाल दे कि वो जो है ना वो उसमें लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सो मैं खुद उसकी तरफ अभी तक नहीं गया क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें फोर्स कॉइन की, तो फोर्स कॉइन मैं आपको बता दूं कि उसकी प्राइस जो है ना वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है। मैं एक मिनट ज़रा, ओके, यहाँ पे जो फोर्स कॉइन की प्राइस है ना, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये लास्ट पे आपको दिखाई दे रहा है $1.7। ठीक है, यानी कि ये तकरीबन $1.25 तक ये पहुँच चुका है। ठीक है, और अभी नेक्स्ट इसकी जो प्राइस बताई जा रही है तो वो जब भी होगी वो इतनी होगी, यानी कि इकट्ठे ही 10-12-20 पॉइंट जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जब आया था तब ये था 0 पॉइंट इस तरह ना कुछ $26 का, यानी कि हाफ से भी कम। अगर ये 50 होता ना फिर इसने हाफ होना था, ये हाफ से भी, उससे भी हाफ कम। ठीक है, और अभी आप चेक कर सकते हैं कि 1.82 तक इसने जो है ना नेक्स्ट जाना है। अभी इसकी जो प्राइस चल रही है वो $1.79 चल रही है। ठीक है, यानी कि तकरीबन ये $2 का होने वाला। जब ये आया था तब ये आई थिंक आप यहाँ पे मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि 0.26 मल्टीप्लाई 300,
तकरीबन ये $78 यानी कि 80 रुपये का जो है ना वो ये बनता था। और अभी जो है वो अभी जो रिसेंटली इसकी प्राइस चल रही है 1.79 यानी कि तकरीबन 537 रुपये का हो चुका है, यानी कि यूँ समझो कि 550 का हो चुका है। कहाँ पे 80 है और कहाँ पे 550 है, तो ये 550 का हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज इसको बाय किया तो मैंने ज़्यादा बाय किए हैं तो मुझे ये इस रेट पे मिला है, इस पे ठीक है। यानी कि 420 रुपये का $1 जो है ना मुझे पड़ा है। और मैंने कितने डॉलर बाय किए हैं, मैंने तकरीबन जो है ना वो 80,000 यानी 80,000 रुपये के जो है ना वो ये जो डॉलर्स हैं बाय किए हैं। और यहाँ पे मैं आपको जो है ना उसका लाइव शो भी करवा देता हूँ। तो यहाँ बैलेंस में आप चेक कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें टोटल मेरे जो पास अभी पड़े हुए हैं वो 188 यानी कि 188 जो है ना वो 188 मेरे पास डॉलर जो है ना फोर्स कॉइन जो है ना वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये तो डाई होता है, ठीक है, ये फोर्स कॉइन MFC जो है ना फोर्स कॉइन, यानी कि मेरे पास अभी ये देखो प्राइस भी नीचे आ रही है छोटी सी $1.7 और इतने मेरे पास पड़े हुए हैं। और ये इतनी अमाउंट बनती है टोटल, ठीक है, यानी कि मेरे पास इतनी जो है ना वो अमाउंट ये जो है वो बनती है। बाकी जो डॉलर है वो जो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं वो बाकी जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये $319 के हैं, वैसे ही $188 पड़े हुए हैं। और ये दूसरे जो डॉलर है डाई जो बात की जाए दूसरा जो डॉलर होता है वो $319 जो है ना वो बनते हैं। अभी मैं आपको बताऊं तो मैंने जब इसको बाय की है ना, ठीक है, तो मुझे तकरीबन ये पड़ा है 200 जब मैंने इसको बाय किया ना यानी जो मुझे मिले थे वो तकरीबन $270 थे। तो ये जो ऊपर है ये आपको तकरीबन 75 तक ये दिखाई देते हैं। अब ये $75 जो है ना वो ये तकरीबन 22,500 का बनता है। अब ये $75 का जो है ना मुझे ये प्रॉफिट हुआ है। सिर्फ मैंने इसको कम रेट में ख़रीदा, क्यों? क्योंकि मुझे मिला है इस रेट पे, ठीक है, इस रेट पे, यानी यूँ समझे इस रेट पे। और अभी ये इस रेट पे चल रहा है, ये वाला रेट, या पूरा लगा लो 70, ठीक है। यानी फ़र्क देख लिया आप कितना ज़्यादा है कि मैंने इसको बाय किया और बाय करते ही मुझे 22,500 का प्रॉफिट हो चुका है। तो ये फ़ायदा है कि अगर आप लोग अभी से इसको बाय कर लेते तो आपको एक तो रेट भी सस्ता मिल जाएगा। कल को देखो ना यार, ये जो हमारा डाई है ना ये वाला जो हम लोगों को ऑन करवाते रहते हैं, असल में ये कल को हो जाना है बंद, ठीक है। आपके जो ट्रांजैक्शन है, आपकी जो विड्रावल है, आपके जो स्लॉट ओपन होंगे, आपकी जो क्या कहते हैं ज्वाइनिंग्स होगी, वो सब कुछ फोर्स कॉइन्स होगी। सो बेहतर ये नहीं है कि कल भी तो परचेज़ करनी ही करनी है, ठीक है। कल को जब रेट ज़्यादा हो जाएगा, आज ये 500 550 का पहुंच चुका है, कल को ये तब आप परचेज़ करोगे जब ये 1,000 का हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि आप लोगों को ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आपको फोर्स नहीं किया जा रहा कि आप लोग लाजमी इसको बाय करो। अगर बाय नहीं करोगे तो आप निकाल दिए जाओगे या आप काम नहीं कर पाओगे या आप फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी खुद की हिम्मत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डॉलर्स पड़े हुए थे तो मैंने इसको जो है ना वो बाय कर ली। और वो भी मैंने कोई 4 5 10 हज़ार की नहीं, मैंने 80,000 के ही बाय कर लिए हैं, क्योंकि मुझे इसका बेनिफिट पता है। और ये आने वाले दिनों में अभी ये तकरीबन 318 इतना डॉलर शो कर रहा है ना, अब नेक्स्ट ये जब होगा ना इंक्रीज़, जब ये 189 इसकी जो प्राइस आएगी तब मैं इसको जो है ना वो आपको दिखाऊंगा कि ये $300 से कितना ज़्यादा आगे जा चुका है। सो ये चीज़ है। फिर मैंने आपको अपना एक अकाउंट दिखाया था फोर्सेज का, तो वहाँ पे मेरे पास डॉलर पड़े हुए थे तकरीबन 950 शायद आप लोगों को याद हो, जो लीडर्स ने सेशन लिया था पिछला, तो उसमें मैंने बताया था कि मेरे जो डॉलर्स थे वो $950 पड़ा हुआ था, ठीक है, जो कि $500 से सीधा डायरेक्ट यानी कि $450 का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करो, अभी इसकी जो प्राइस है अभी मेरे पास जो पड़े हुए हैं वो भाई 1500 तक जा चुके हैं, ठीक है। अभी आप हिसाब लगाएं कि कहाँ पे ये जो पहले प्राइस थी, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब आया था $500 का था तकरीबन, ये मल्टीप्लाई 300 यानी कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए आप हिसाब लगा लें, ठीक है। सॉरी ये मैं ज़्यादा कर दिया, हाँ यहाँ पे ठीक है, तकरीबन ये 1.5 लाख के थे। अब फिर मैंने जब आपको दिखाया तब ये 950 के थे, तब ये बनी इतनी प्राइस $2,85,000 रुपये। और अभी इसकी कितनी प्राइस जा चुकी, अभी यहाँ पे आप ज़रा चेक करें कि $1,500 यानी कि 4.5 लाख के करीब पहुँच चुका है। सो ये बेनिफिट होता है जब आप लोग एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हो, तो एक सही टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। अब ये चीज़ कसम से, अगर मुझे ये चीज़, मैं इसको ना पहले हल्का ले रहा था, मैंने कहा यार नहीं शायद पता नहीं ये ग्रो होगा कि नहीं होगा, पता नहीं इसकी प्राइस ज़्यादा भी होती है कि नहीं होती। तो तब अगर मैंने इसको परचेज़ किया होता ना, तो यकीन मानो जितनी आज मैंने पैसे लगाए हैं, तो जितने में आज मुझे मिला है, तो ये इससे कई गुना ज़्यादा जो है ना वो हो जाने थे, ठीक है। सो ये चीज़ है कि बेहतर ये कि आप लोगों को देखो बताने का, सिखाने का मकसद ये था कि आप लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सको। देखो हम तो बेनिफिट उठा रहे हैं, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह इनकम कर रहे हैं, ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं अकेला क्यों कमाऊँ, क्योंकि मैं, आप लोग मेरी फैमिली हो, ठीक है, आप लोग मेरे टीम मेंबर्स हो, अच्छे लीडर्स हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरी तरफ बेनिफिट उठा सको। अब पिछली बार जब मैंने आपको सेशन दिया था ना, तब मैंने आपको कुछ इसकी रिक्वायरमेंट बताई थी। रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपके पास सबसे पहले $50 होने चाहिए, यानी आप इसका लेवल ओपन करोगे, $50 बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में 15,000 रुपये, यानी आपके पास 15,000 रुपये होगा। फिर आप अपना इसका लेवल यूनाइट वर्स ओपन करोगे,
देन उसके बाद आप जितने चाहो फोर्स कॉइन ले सकते हो। लेकिन अभी क्या सीन चल रहे हैं, अभी सर सलान ने बहुत कमाल की चीज़ बताई है। तो क्या है, सिर्फ 5 से 6 डॉलर, सिर्फ 5 से 6 डॉलर की आपकी एक NFT आपको परचेज़ करनी होगी, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में यूँ समझ लें कि 1500 से 2000 रुपये बनता है। ठीक है, इससे आप बाय करोगे। NFT बाय होने के बाद फिर आप चाहे आपके पास 5000 रुपये हैं, आपके पास 10,000 रुपये है, आपके पास 15 है, 20 है या 1 लाख, जितना भी है, यहाँ तक कि 2000 रुपये भी है ना, उसके भी आप लोग फोर्स कॉइन बाय कर सकते हो। तो फिर उसके हिसाब से आपको रेट जो है ना वो मिलेगा। तो अगर आप लोग परचेज़ करके रख लेते हो, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, मैं आपको एक चीज़ गारंटी बता दूं, इसमें कोई लॉस नहीं है, इसका आपका इंशाल्लाह 1 रुपये का भी लॉस नहीं होगा। अगर आप जिस तरह मिसाल तो पर मैं एग्जांपल देता रहता हूँ कि आपने एक प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, मिसाल तो आपने एक प्लॉट लिया है, वो आज आपको 1 लाख का मिला है, कुछ ही महीनों बाद या 1-2 साल बाद वो उसकी प्राइस 1 लाख से 5 लाख हो गई है। अब जो 4 लाख उसके ऊपर है ना, वो आपको जो है ना वो उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो जब आप उसको सेल करोगे ना, तो 1 लाख तो वो साइड पे हो गया, वो तो आपकी जो प्राइस लगी हुई थी वो आपकी रिकवर होगी, बाकी जो 4 लाख रुपए है वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसी हिसाब से ये भी सेम ऐसे ही है कि समझो कि आप लोग अपना प्लॉट जो है ना वो अपने नाम करवा रहे हो, कल को इसकी डिमांड बढ़ती है, इसकी प्राइस बढ़ती है, तो आप लोग इससे सेल कर सकते हो। आप अब ये मैंने लिए ना, अब ये मुझे मिले हैं इतने डॉलर की, ठीक है, 1.49 की। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको 1.7 तक भी, यानी कि 170 डॉलर तक भी बेच सकता हूँ, यानी मैं इससे प्रॉफिट उठा सकता हूँ। सर से मैंने सारी बात वगैरह जो है ना वो की है। सो मैं इसको सेल नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि मैंने पहले बड़ी मुश्किल से बाय किए हैं। मैं चाहता था मैं इससे ज़्यादा भी बाय कर सकता, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, इतना ही बजट काफ़ी है, ज़्यादा जो है ना वो सही चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं चाहता तो इससे ज़्यादा भी कर सकता। तो यार देखिए, एक वक्त था ये चीज़ थी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दो जो है ना वो इतने डॉलर्स जो है ना वो इकट्ठे ही जो है ना बाय कर ली। रीज़न क्या है कि बेनिफिट पता लग चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको NFT का बता दूँ, तो यहाँ पे जब आप लोग अपना अकाउंट ओपन करोगे, ठीक है, बाय नहीं करनी, अगर आप लोगों ने सोच रहे हो करना है कि, तो फिर आप लोग क्या करो, मुझे लाजमी बताना, मैं आपको बताऊँगा। जब आप लोग अपनी ID ओपन करते हो, इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओगे, NFT मार्केट प्लेस आती है, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो है ना वो ये NFTs आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना वो NFTs आ जाएंगी, तो यहाँ पे आपने गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये छोटा सा दायरा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे क्लिक करो। वो पूछ रहा है कि भाई आपको जस्ट NFT चाहिए, एक्टिवेटर चाहिए, सुपरवाइज़र चाहिए, मैनेजर, प्रो लेवल मैनेजर, तो ये उतनी ज़्यादा महंगी है। ठीक है, उतनी ज़्यादा महंगी है। फिर उसके बाद आप करेंसी में कौन सी करेंसी में उसको बाय करना चाहते हो, मैटिक में, डाई में, USDT में, या ये इथेरियम का एक है और एक फोर्स कॉइन है। ठीक है, किस में बाय करना चाहते हो, तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि आपने, इसको ज़रूरत नहीं है वैसे, आपको मैं बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, सिंपली बाय करते हैं, आप इसको सिंपली स्टार्ट करते हैं। सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें सिर्फ चाहिए जस्ट NFT। सो यहाँ पे आप लिखो सिर्फ जस्ट NFT और इसको आप लोग कर लो सर्च। अब जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पे नीचे आ जाओगे, तो ये रिजल्ट आ गया है। अब ये पहली NFT बाय करते, सिर्फ NFT है, इसकी कोई एनर्जी वगैरह या कोई भी ऐसा मामला तो नहीं है। अब आपने इसको बाय करना है तो आपको ये मिलेगी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4.389 डॉलर डाई की। ठीक है, यानी कि मिसाल तो ऊपर लगा लो 4.389, चलो ये लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई 300, तो तकरीबन ये आपको इतने का जो है ना पड़ जाती है, तकरीबन ये 1316 रुपये की, यानी ये समझ लो कि 1300-1400 रुपये की जो है ना आपको पड़ जाती है। आपको ये बाय करनी, फिर इसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन वगैरह फ़ी है इस तरह कट कटा के, तो आपका जो है ना 5-6 डॉलर लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने NFT जो है ना वो बाय करोगे। ठीक है, NFT बाय करने के बाद फिर आप लोग जितने चाहो फोर्स कॉइन बाय कर सकते हैं। लेकिन ये है, अब आपको वो जो है ना, एक मैंने कहा था कि पर मंथ आपको जो है ना वो 10 डॉलर इसके अपग्रेडेशन में लगती है, तो वो भी अब नहीं है। इसमें सिर्फ 5 से 6 डॉलर की NFT बाय करो, उसके बाद आपके पास 5000 है, 10,000 या 15,000 की अमाउंट है, आप उसके फोर्स कॉइन लेके रख लो। फिर क्या है कि अगर आप लोगों ने मिसाल तो कल का आपका माइंड बनता है, मिसाल तो अब मैंने इसके फोर्स कोइन लिए हैं, अब मेरा माइंड बनता है कि मैं कल को 100 और ले लूँ, कल ले लूँ, हफ्ते बाद, महीने बाद, तो फिर क्या होगा कि मुझे फिर NFT दोबारा बाय करनी पड़ेगी। ये एक इसमें है कि आपको 5 से 6 डॉलर की NFT दोबारा से बाय करनी पड़ेगी। उसके बाद आप चाहो तो 1000 फोर्स कॉइन लो, जितने मर्जी लो। ठीक है, लेकिन एक दफ़ा आपको ये फोर्स कॉइन NFT जो है ना वो बाय करनी पड़ेगी। सो ये मैंने बाय की थी, यहाँ पे मेरी वॉलेट कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल एसेट, यहाँ पे मेरी जो है ना वो NFT पड़ी हुई थी, तो वो मेरी जो है ना वो सेल हो गई है। यहाँ पे अब देखिए बिल्कुल खाली है। ठीक है, वो मैंने सेल आउट जो है ना परचेज़ करके। और हाँ, ये चीज़ है, आप लोग कहोगे ना कि सर मैं परचेज़ तो कर लूँगा, लेकिन ये लेगा कौन से? आपको बायर भी दे देंगे, ठीक है, वो आपसे ख़रीद भी लेगा और आपको फोर्स कॉइन भी वही देगा। ठीक है, सो ये सर आसान तरीका बताया। सो मेरे ख्याल में ये तरीका बहुत बेस्ट है। उसमें ये कि एक तो आपको टीम आपकी, एक तो 50 डॉलर आपके पास होने चाहिए, यानी 15,000 रुपये होना चाहिए नकदी। उसके बाद आपकी टीम में कोई 4-5 तो लोग हों जो 15-15 हज़ार से लेवल ओपन करें। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद
तीसरा ये कि हर मंथ आपको $10 यानी कि $3000 से उसको ओपन करना पड़ता है। तो ये झंझट अब खत्म हो चुके हैं। सिंपल है कि $5 से $6 की NFT लो, उसके बाद जितने मर्जी फोर्स कॉइन लो, ठीक है। जब दोबारा लेने होंगे, जब माइंड बने महीने बाद 2 दिन बाद कि भाई प्राइस ज़्यादा हो रही है तो मैं ले लूँ, मैं लेके रख लूँ, तो सेम ऐसे ही लो, NFT ले लो और उसके बाद जितने मर्जी ले लो, ठीक है। सो बस ये रिक्वायरमेंट थी। सो ये फोर्स कॉइन की पावर है। उसके बाद सर आप लोगों को बताते रहते हैं सेशन में भी कि बिटकॉइन था। बिटकॉइन की स्टार्टिंग में प्राइस बिल्कुल कम थी, 5-10 रुपये थी, ठीक है। तो आज वो तकरीबन 2 करोड़ का हो चुका है। तो जिन लोगों ने उसको होल्ड करके रखा है, ठीक है, आज ना वो करोड़पति हैं, ठीक है, अरबपति हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, सेम ये भी चीज़ ऐसी है। देखो बाय करना पड़ेगा आपको। बाय क्यों करना है, आप लोगों ने नहीं करना कोई मसला नहीं, लेकिन आपकी टीम के लिए आपको ज्वाइनिंग्स करवानी है, आपकी अपनी टीम को डॉलर्स देने होंगे, उसके लिए आपको फिर बाय तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए फोर्स कॉइन कल को सारा फ्यूचर बनने वाला है। आप NFT बाय सेल करोगे, इसी फोर्स कॉइन के थ्रू ज्वाइनिंग करवाओगे, फोर्स कॉइन के थ्रू लेवल ओपन करने हैं, फोर्स कॉइन के थ्रू कुछ भी है ना, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ यही होना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं आज देख रहा स्टेटस कि ये चंद रह गए हैं फोर्स कॉइन, यानी कि थोड़ी तादाद ही रह गई है। तो जो ये खरीद लेगा, जब ये इसकी ना क्वांटिटी रखी गई है, मिसाल तो मिस्टर लाडो ने रखी है कि जी 1 करोड़, मिसाल तो 1 लाख फोर्स कॉइन है, 1 लाख फोर्स कॉइन बिक गए तो मैं इसको जो है ना वो लिस्ट कर दूंगा, ठीक है। यानी 1 लाख फोर्स कॉइन बिक गए तो इसके बाद इसकी जो परचेज़ करनी है, जो परचेज़ करने वाला मामला है ना, इसको बाय करने वाला, वो आपका एंड कर दिया जाएगा। तो ये कि अभी मौका है, अगर आप लोग परचेज़ कर ले तो बेहतर है। कल को जो मामला था वो एंड हो गया ना, तो फिर क्या होगा, फिर आपको जो मार्केट में रेट लगेगा ना, यानी कि मिसाल तौर पर ये जाती है $5 तक, यानी अभी तो ये मिल रही है ना $1.5 तक, तो ये $5 भी गई तो फिर आपको $5 की लेनी, यानी कि एक फोर्स कॉइन आपको $1500 का पड़ेगा। अगर ये जाता है $60 का, अगर ये जाता है $10 का, तो फिर उसकी अमाउंट के हिसाब से आपको एक फोर्स कॉइन मिलेगा, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ ₹550 का एक मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा काम था आपको नॉलेज प्रोवाइड करना, ठीक है, आप तक नॉलेज प्रोवाइड करना। तो बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग बाय करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अच्छा, अगर आप लोगों में से किसी का माइंड है तो अपना हैंड रेज़ कर दे। वैसे हैंड रेज़ जिसका माइंड है थोड़ा बहुत, कि उसको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, आने वाले कुछ हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, तो वो ज़रा अपना हैंड रेज़ करे, बाकी कोई बंदा ना करे, ठीक है। जो जिसको लगता है वो कर लेगा। या तो आप ऐसे करो ना, एफर्ट करो, जो आपकी इनकम आएगी आप उसको होल्ड कर लो, ठीक है, उससे फिर आप बाय कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जिसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, बल्कि बिलीव होना चाहिए बंदे को, देखो यार हम इतनी बड़ी अमाउंट से ले रहे हैं तो हमें बेनिफिट पता है ना। तो ये चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो देखिए ज़रा, जो 1.5 लाख के थे आज वो 4.5 लाख के बन चुके हैं। तो देखो कितना ज़्यादा, 3.5 लाख का, 2.5-3 लाख का बेनिफिट हो चुका है बैठे बैठे ही। तो ये चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। तो आप तक नॉलेज इसलिए जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको भी इसके बारे में पता हो। अच्छा जी, 18 में से 9 लोग हैं, यानी कि आधे लोग कह रहे हैं कि जी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। चलिए, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग ट्राई करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना बेहतर करेगा। बाकी दिल लगा के काम करें, आगे ईद भी आ रही है, वो भी अपना मामला करना है। सो अच्छे से अपना टारगेट रख के काम करो। बहुत सारे लोग जो है ना, एग्ज़ाम भी हैं, 100 मामला थे, 9th 10th 11 12 जो भी है, उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो वो बेचारे बिजी हैं, इसलिए काफ़ी सारे लोग एक्टिव नहीं होते हैं, सेशन में भी नहीं आ पाते। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग उनको मिल जाती है। आप लोग बस अपनी टीम का ख्याल रखें, उनको सेशन में लेकर आया करें, देखा करें वो क्या काम कर रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, वो सेशन में आते हैं या नहीं आते, चलो नहीं आते तो रिकॉर्डिंग लेते हैं नहीं लेते, हर चीज़ का उनका ख्याल करोगे कि आप कामयाब तब होगे जब आपकी टीम काम करेगी। अगर आप सोचो ना कि मेरे अकेले ज्वाइनिंग करवाने से $5-10 मैं कमा लूँगा तो बात बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपनी ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करो और अपनी टीम के ऊपर भी फोकस करो। जिन लोगों की टीम बन चुकी है सो उनका ख्याल करें और जो है ना वो उनको अच्छे से जो है ना लें। अच्छा, एक चीज़ याद आ गई मुझे कि आपको पता है कि 9:20 पे, सॉरी 9:40 पे हमारा एक सेशन होता है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि हम इस सेशन को बंद कर दें, वो जब तक बैच चल रहा है वो पूरा महीना चलना है। तो यार सेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सुबह 11 बजे भी है, ये भी है, फिर वो भी है। वो जो 9:40 वाला ना, उसमें भी आपको बड़ा अच्छा नॉलेज दिया जाएगा। यानी आपको लीड जनरेट करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इसके 2-2 पार्ट बनेंगे, 3-3 पार्ट। यानी पहले पार्ट में आपको फेसबुक टिकटॉक कवर किया जाएगा, दूसरे में स्नैपचैट व्हाट्सअप किया जाएगा। इसी तरह इसके एपिसोड बनेंगे, पार्ट के थ्रू आपको गाइड किया जाएगा। फिर डीलिंग बेहतर, स्लोट्स की वर्किंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सारे इश्यूज़ के लिए। तो ये सेशन जो है ना फिर मेरे ख्याल में नहीं ज़्यादा मामला रहेगा। तो क्या ख्याल है आप लोग का, ज़रा मुझे आप लोग चैट बॉक्स में बताएं। चैट बॉक्स ऑन है, तो क्या ख्याल है कि सेशन को ख़त्म कर दें आप? क्योंकि देखो यार रिस्पॉन्स के हिसाब से ही है ना, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो क्या ख्याल है, मुझे आप लोग फिर बता दें कि सेशन ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताओ बस। क्योंकि यार 3 दिन सेशन है, फिर वो रमज़ान भी है ना, तो फिर वो सारी सेशन लेते लेते जो है ना वो, यार मुझे छोड़ दो।
मेरी मर्जी मुर्जी ना कहो, मैं तो कहता हूँ मैंने तो भाई छोड़ देना है, ठीक है। आप लोग अपना बताओ और फिर मेरा भी ख्याल कर लीजिएगा, मैं छोटा सा बच्चा हूँ तो मुझे भी रिलैक्स मिल जाएगी थोड़ा सा। अब यार आप लोग एक दूसरे का ना करो ना, एक दूसरे को ना देखो, मेरा ख्याल करो बस। ओके इंशाल्लाह मेरा ख्याल करो, मुझे छुट्टी मिल जाएगी थोड़ी सी, मैं भी इंजॉय कर लूँगा। अच्छा ओके, यार जल्दी से रिप्लाई करो ना, रिप्लाई बड़े स्लो कर रहे हो। जो भाई मुझे ना उन्होंने लीफ दे दी है कि जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आप कर लें। हाँ मेरा ख्याल में यार रहने देते हैं, क्योंकि यार फिर वो ना सेशन बड़े ज़्यादा हैं, लोग ना डिस्टर्ब होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद इंशाल्लाह लाजमी करेंगे, क्योंकि यार सेशन बहुत ज़्यादा है तो एवं अजीब सा माहौल बना हुआ है, ठीक है। तो वो एक टॉपिक वही है, सिर्फ ये कि फिर वो बोलने के लिए, फिर वो गाइड करने के लिए टॉपिक भी सही से नहीं मिल रहे ना, तो ये कि फिर वो इधर मैं दूँ उधर फिर हो जाता है, 11 बजे हो जाता है या फिर 9:40 पे हो जाए, तो फिर वो सारा मिक्सअप होता है, ठीक है। तो ये कि जी बिल्कुल मैं इंजॉय, मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ, ठीक है। तो ये कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल रेस्ट भी करता हूँ। तो ये कि सेशन इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ना, ईद के बाद, तो ये सेशन हम प्रॉपर करेंगे डेली बेस पे इंशाल्लाह, और आगे से भी ज़्यादातर इंशाल्लाह एनर्जी में आएंगे, और इंशाल्लाह बाकी लीडर्स को भी मौका देंगे, वो भी आपको गाइड करेंगे। तो बस ये कि 2 सेशन ठीक है, 11 बजे वाला, 9:40 वाला। तो कल से इसकी छुट्टी करते हैं, मैं ग्रुप में भी वॉइस कर दूंगा, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है ईद के बाद, ठीक है। मुझे पता है कि यार आप लोग बड़ा मिस करते हो, ठीक है, आप लोगों को सेशन बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो मजबूरी है, सारी चीज़ें फिर देखनी पड़ती हैं ना, ठीक है। हम अंधाधुंध तो नहीं लगे रहेंगे ना। तो कौन कौन मिस करेगा, ज़रा अपना हैंड रेज़ करो जल्दी से।